हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 8 की प्रश्नावली 4.1 के गुण महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। पहला प्रश्न है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया है कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस प्रकार से पाई चार्ट बनाया गया है क्वेश्चन में। पहला प्रश्न है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया। यहाँ पर माना कि X व्यक्तियों का सर्वे हुआ। अब हमें यहाँ देखना है कि शास्त्रीय संगीत कितना 10% है। 10%, तो X का 10% बराबर 20। ये का जो लगाया है इसका सिंबल होता है गुणा, और 10% का चिन्ह हटाएंगे, बटा में 100 बराबर 20। x को 10 से गुणा किया, 10x बराबर 20। 100 को इससे गुणा किया जाएगा, x बराबर 20 इंटू 100 बटेवा 10। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 20 इंटू 10 बराबर 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। अब इसी प्रश्न में दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कोई कंपनी किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। इसके लिए हमें पाई चार्ट देखना पड़ेगा। पाई चार्ट में देखना पड़ेगा सबसे अधिक प्रतिशत किसका है, तो वो इसका जो आंसर है वो आ रहा है मनोरंजन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो मनोरंजन हो जाएगा। मनोरंजन बराबर 40%। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन है, यदि कोई कंपनी कैसेट कंपनी कंपनी 1000 CD बनाती है, 1000 CD बनाती है, 1000 CD बनाती है। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाती है तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी। कितने CD बनाएगी। अब हमें पाई चार्ट की सहायता से देखना है। पहला उपशास्त्रीय आ रहा है, उपशास्त्रीय इसका प्रतिशत
हो जाएगा 20%। तो 20/100 इंटू 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 को 20 से गुणा करेंगे 200। उपशास्त्रीय की वो 200 सीढ़ी बनाएगा। दूसरा शास्त्रीय का है 10%। शास्त्रीय का 10%। तो 10/100 इंटू 1000, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 10 को 10 से गुणा किया, 100 सीढ़ी वो शास्त्रीय संगीत के बनाएगा। तीसरा लोक संगीत वो है 30%। 30% हुआ तो 30/100 इंटू 1000, 2 जीरो से 2 जीरो बराबर 10 को 30 से गुणा किया, 300 सीढ़ी वो शास्त्रीय संगीत की बनाएगा। चौथा है मनोरंजन 40% है। 40/100 इंटू 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 40 को 10 से गुणा किया, 400। इस प्रकार से ये प्रत्येक प्रकार की सीढ़ी बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया। ग्रीष्म में 90 व्यक्ति, वर्षा में 120 और शीत ऋतु में 150। पहला प्रश्न है किस ऋतु को सबसे ज़्यादा मत मिले? तो इसका आंसर हो जाएगा 150 मिले शीत ऋतु। इसको 150 मत मिले, सबसे ज़्यादा मत मिले। प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु लेंगे। ग्रीष्म 90/1 इनका योग 360 हो रहा है, 360 और वृत्त का केंद्रीय कोण भी 360 होता है। 360 से 360 कट गया तो ग्रीष्म ऋतु का 90 डिग्री कोण आया। सेकंड वर्षा ऋतु 120/1 360 इंटू 360, 360 से 60 कट गया, यहाँ 120 डिग्री का कोण आया। तीसरा आया शीत ऋतु 150 बटेवा 360 इंटू 360, 360 से 360 कट गया, 150 डिग्री। ये इनके केंद्रीय कोण आ गए। पाई चार्ट बनाना है हमें इन कोण का, तो प्रकार की सहायता से हमें इस प्रकार का एक वृत्त बनाना है। फिर चांदे की सहायता से ये हमने त्रिज्या बना ली। पहला है 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो चांदे की सहायता से हम 90 डिग्री का कोण बनाना है। इस प्रकार से ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ये हो जाएगी ग्रीष्म ऋतु। दूसरा है वर्षा। फिर चांदे की सहायता से यहाँ पर हमें चांदा लगाना है, 120 डिग्री का कोण, तो यहाँ पर 90 बनता है लगभग, तो हम अंदाज से बना लेंगे। यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री का कोण। यह आ जाएगी वर्षा ऋतु। और ये तीसरा जो कोण बचा है वह 150 डिग्री का रहेगा। यहाँ आ जाएगी शीत ऋतु। इस प्रकार से हमें इसका पाई चार्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है सारणी, निम्न सारणी का पाई चार्ट बनाइए।
रंग नीला, हरा, लाल, पीला। योग देख रखा, संख्या है 18, 9, 6, 3। योगफल है इसका 36। अब हमें प्रत्येक का त्रिज्य कोण निकालना है। तो सबसे पहले आएगा नीला रंग। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 18 है, 18 व्यक्ति, कुल योग 36 इंटू 360, क्योंकि वृत्त का केंद्रीय कोण 360 होता है। 36 से इसको काट लिया 10 बार, 10 को 18 से गुणा किया 180 डिग्री। दूसरा आएगा हरा, तो यहाँ आ गए 9 बटेवा 36 इंटू 360। इससे इसको काट दिया हमने 360 को, 10 बार कटा, 10 को 9 से गुणा करेंगे 90 डिग्री। फिर आएगा लाल, लाल में 6 बटेवा 36 इंटू 360। 36 से 360 को काट दिया 10 बार, 10 को 6 से गुणा किया 60 डिग्री। फिर उसके बाद आएगा पीला, 3 बटेवा 36 इंटू 360। 36 से 360 को 10 बार काट दिया, 10 को 3 से गुणा किया 30 डिग्री। ये हमने इनके केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिए हैं। अब इसका हम पाई चार्ट बनाते हैं। तो इस प्रकार से प्रकार की सहायता से हमें वृत्त बनाना है। एक ये त्रिज्या है। अब यहाँ पर हमें चांदा लगाना है और 180 डिग्री का कोण बनाना है। तो लगभग 180 डिग्री का कोण ऐसा बनेगा। ये हो गया 180 डिग्री का कोण। और यहाँ लिखेंगे हम नीला। फिर दूसरा आता है 90 डिग्री का कोण। यहाँ चांदा लगाना है और ये 90 डिग्री का कोण बन गया। चांदे की सहायता से बनाना हमें ये 90 डिग्री का कोण। ये हो गया हमारे पास हरा। फिर चांदा यहाँ रखना है और 60 डिग्री का कोण बनाना है। ये 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री। ये हो गया लाल। और एट लास्ट जो लास्ट में बचा है वह हमारे 30 डिग्री का कोण ही रहेगा। ये हो जाएगा पीला। इस प्रकार से ये पाई चार्ट हमें प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न श्रेणी का पाई चार्ट बनाओ। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली। योग है संख्या 40, 12, 9, 7, 14, 4 और इनका योग 72। सबसे पहले हमें इनका केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो पहला केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे हिंदी। हिंदी 40 बटे योग और 72 वृत्त का केंद्रीय कोण 360 डिग्री। इसको काट लिया हमने 9 के पहाड़े से इसको इससे काट देंगे तो लगभग बगे कट जाएगा 5 बार। पाँच को 40 से गुणा करेंगे 200 डिग्री। कोण आ रहा है। दूसरा अंग्रेजी 12 बटे 72 इंटू 360। इससे कट गया 5 बार 12 को 5 से गुणा किया 12 पंजे 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण। बनेगा यहाँ पर। तीसरा आएगा मराठी 9 बटे 72 इंटू 360। यह कट गया इससे 5 बार 9 5 45। चौथा है तमिल तमिल 7 बटे
72 इंटू 360 60 5 बार 7 को 5 से गुणा क्या 7 पंजे 35 डिग्री 5 तो है बंगाली वाली 4 बटे 72 इंटू 360 ऐसे मिल गया 5 बार 4 रख लिया 20 डिग्री इस प्रकार से ये हमने केंद्र हम ज्ञात कर लिए हैं आगे काम पाई चार्ट चार्ट बनाते हैं प्रकार के साथ ऐसे इस प्रकार का वृत्त बनाना और ये यहाँ तक इसकी त्रिज्या लेनी है अब पहला बनाना हमें 200 डिग्री त्रिज्या कोण 200 डिग्री त्रिज्या कोण लगभग ये क्या बनेगा 200 डिग्री यहाँ लिखेंगे नियम हिंदी दूसरा अंग्रेजी अंग्रेजी के लिए 60 डिग्री का कोण बनाना है यहाँ से पता लगाना हमें यहाँ पर और इस प्रकार से अब 60 डिग्री का कोण बना बनाना है 60 डिग्री हो जाएगा अंग्रेजी तीसरा चंदा यहाँ लगा बनाना है और 45 डिग्री का कोण बनाना बना है 45 डिग्री का कौन फिर ये यहाँ हम बिना चंदा इसे बना रहे हैं तो कुछ कम ज़्यादा हो सकता होता है तो फिर 45 डिग्री कौन जाएगा मराठी फिर 35 डिग्री का कोण ये ये हो जाएगा हमारे पास तमिल 35 डिग्री डिग्री और ये बचा जो 20 डिग्री बंगाली इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हर साल बोर्ड की परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन आते हैं अगर आप डीएस क्लासेस पढ़ने हो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अधिक से अधिक शेयर करें